स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट। ये आपका बेसिक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो रिकन्सिलेशन पढ़ेंगे उसमें भी ये यूज होगा। तो आप दो चैप्टर के लिए पढ़ रहे हो, कॉस्ट शीट एंड रिकन्सिलेशन। तो अब फिलहाल तो हम बात करते हैं कॉस्ट शीट होता क्या है। आप इसको कॉस्ट शीट को आप कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम? कॉस्ट स्टेटमेंट। तो कोई भी ऐसा जो आपको बताता है कि स्टेटमेंट जिसमें कि आपका कितना कॉस्ट लगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो आपको बताता है कि कैसे कैसे खर्चा हुआ है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्या क्या एलिमेंट है। कोई भी चीज बनाने में हमें तीन चीज का यूज होता है। जैसे कि आपको पता है भाई, मटेरियल तो लगता ही है, मटेरियल के साथ क्या लगता है? लेबर। आप उसके बाद आपका कोई एक्सपेंस हो तो वो एक्सपेंस भी होता है। तो इसका मतलब मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, ये तीनों चीज से आप क्या बनाते हो? कोई भी आप चीज को प्रोड्यूस करते हो। तो यहाँ पे बात आता है कि मटेरियल भी आपके पास दो मटेरियल होता है। एक आपका डायरेक्ट मटेरियल जो कि डायरेक्टली यूज होता है, और एक आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल। मैं आपको इनडायरेक्ट मटेरियल बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आपके पास स्टेशनरी है, क्या वो डायरेक्टली यूज हो रहा है? नहीं, वो ऑफिस में यूज होता है। बट ये है तो मटेरियल, तो इसलिए उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल के कैटेगरी में। तो उसी तरीके से वेजेस को हम डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस में रखते हैं। उस तरीके से एक्सपेंस को आप डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपका जिनको वेजेस देते हैं, मजदूर जो होते हैं, उनको डायरेक्ट लेबर रखते हैं, डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है? जिनको आप यहाँ पे वेजेस देते हो, मजदूर जो आप काम करते हैं फैक्ट्री में, उनको डायरेक्ट होता है। और जो इनडायरेक्ट होते हैं जिनको आप सैलरी देते हो। उसी तरीके से एक्सपेंस आपका परचेज रिलेटेड एक्सपेंस को डायरेक्ट, और सेलिंग या ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो मतलब हर चीज का आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। अब ये जितने भी डायरेक्ट है, तो उसको हम यदि जोड़ते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसका नाम क्या है? प्राइम कॉस्ट। और उसी तरीके से जब आप इनडायरेक्ट को जोड़ोगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको हम बोलेंगे ओवरहेड। तो दोनों मिलके यदि मैं बोलूंगा प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, ओवरहेड को O/H भी लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। तो आपका कोई भी कॉस्ट हो तो आप यदि कैलकुलेट करोगे, दैट इज प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड। अब बात आता है भाई, ओवरहेड है कितने टाइप की? ओवरहेड आप तीन टाइप का ओवरहेड होगा। एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड, एक आपका ऑफिस के रिलेटेड ऑफिस ओवरहेड, और सेलिंग रिलेटेड आपका सेलिंग ओवरहेड। तो आप उसको और भी बोल सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ो, फिर ऑफिस ओवरहेड जोड़ो, फिर सेलिंग ओवरहेड जोड़ो, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट आप उसको, ये चीज को आप जब स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करोगे तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट शीट। तो देखो भाई, स्टेटमेंट किस तरीके से, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई आप इसको ना आराम से लिख सकते हो। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम क्या जोड़ेंगे? तीन ओवरहेड है। तो पहला नंबर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फिर आप दूसरे नंबर पे आप ऑफिस ओवरहेड जोड़ो, तो ऑफिस ओवरहेड जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप थर्ड ओवरहेड जो है आपका सेलिंग रिलेटेड जो इनडायरेक्ट ओवरहेड होता है, तो उसको जोड़ोगे तो आप क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल में आप जितना भी प्रॉफिट रखोगे वो जोड़ोगे तो आपका सेल आ जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट के तरीके से होता है। तो इसको क्या नाम देते हैं हम? कॉस्ट शीट। तो इसका मतलब कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें आप क्या बताते हो? खर्चा हुआ तो कैसे हुआ। भाई प्राइम कॉस्ट इतना है,
और फैक्ट्री के साथ जोड़ने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट इतना हो गया। तो इसका मतलब यदि आप फैक्ट्री से कोई माल लेना चाहते हो तो उसका प्राइस इतना है। ऑफिस या सेलिंग जुड़ जाता है तो आपका फाइनल खर्चा इतना हो जाता है। प्रॉफिट जोड़ दो आपका सेल हो जाता है। लेकिन रियलिटी में कभी भी इसी तरीके से कॉस्ट शीट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें एक चीज़ का कमी है, जो है कि कोई ऐसा चीज़ बचा ही नहीं। लेकिन ऐसे कभी होता नहीं है रियल लाइफ में कि कुछ चीज़ आपके पास नहीं बचेगा। डेफिनेटली आपके पास कुछ चीज़ बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। आप हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें कॉस्ट शीट में क्या चेंज हो जाता है जब आपके पास स्टॉक होता है। स्टॉक आपके पास तीन टाइप का स्टॉक दिखेगा आपको। एक आपका दिखेगा रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का हो सकता है स्टॉक, हो सकता है कि वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, इसका भी स्टॉक हो सकता है, या फिर फिनिश गुड का भी स्टॉक हो सकता है, जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब भी कॉस्ट शीट में ये तीनों चीज का एडजस्टमेंट हो जाएगा तो फिर हम कंप्लीट कॉस्ट शीट बना सकते हैं। तो रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। इसका भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। आपको ओपनिंग क्लोजिंग बता दूं, 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है तो 1 अप्रैल में जो स्टॉक होता है उसको ओपनिंग बोलेंगे और ईयर एंडिंग में जो स्टॉक होता है उसको क्लोजिंग बोलेंगे। अच्छा, अब इसका यूज किस तरीके से होगा, मैं आपको पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता रहा हूँ। कॉस्ट शीट आप यहाँ ध्यान देते रहो। कॉस्ट शीट में सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहले तो आप 2 लाइन खींचना, एक इसमें डिटेल्स आएगा और एक इसमें अमाउंट आएगा। तो आपका सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम क्या ऐड कर रहे हैं? ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस यदि आपने कुछ परचेज कर रखे हो तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और आप लेस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपका क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो जिसको हम डायरेक्ट लिखते थे डायरेक्ट मटेरियल। तो इसका मतलब आपका आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम आने के बाद आप क्या करोगे? इसमें ऐड करोगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, जितना भी मजदूर को डायरेक्ट दिए वो जोड़ोगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ोगे। तो ये डायरेक्ट वाले तीनों चीज़ जाने के बाद इसको हम आप बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। तो पहला आपका प्राइम कॉस्ट आ गया। अब बात आता है ओवरहेड का। प्राइम कॉस्ट के बाद आप ओवरहेड शुरू होता है, तो पहला ओवरहेड क्या होता है? पहला ओवरहेड होता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आप जोड़ोगे तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब ग्रॉस वर्क कॉस्ट में इसका एडजस्टमेंट होगा वर्क इन प्रोग्रेस और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप इसमें ऐड करोगे ओपनिंग WIP, जिसको आप वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हो, और लेस करोगे क्लोजिंग WIP। तो ओपनिंग WIP प्लस और क्लोजिंग WIP माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका नेट वर्क कॉस्ट, इसको हम बोलेंगे वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट में आप क्या ऐड करोगे? वर्क कॉस्ट में आप ऐड करोगे आपका वर्क कॉस्ट के बाद क्या आ गया? अब आपका एक देखो, एक तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट ओवरहेड है ऑफिस ओवरहेड। जब आप ऑफिस ओवरहेड जोड़ोगे तो इसका नाम आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट करोगे जिसको हम बोलते हैं फिनिश गुड का एडजस्टमेंट। तो ये फिनिश गुड का क्या होगा? सेम इसी तरीके से ओपनिंग फिनिश गुड प्लस होगा और क्लोजिंग फिनिश गुड आपका माइनस होगा। तो ओपनिंग फिनिश गुड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस करने के बाद जो आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद जो आता है उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फिर आपका एक तीसरा ओवरहेड रह गया जिसका नाम है सेलिंग ओवरहेड। जब आप सेलिंग ओवरहेड जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल में आप जब प्रॉफिट जोड़ोगे तो आपका क्या फाइनल आ जाएगा? आपका सेल्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम स्टेटमेंट एक बनाते हैं तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट। तो आपको कॉस्ट शीट के लिए
मैंने आपको बताया जैसे आपको बस इतना याद रखना है कि प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड इक्वल टू टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कहाँ तक है? प्राइम कॉस्ट यहाँ तक है, प्राइम कॉस्ट यहाँ तक है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग, तो रॉ मटेरियल फाइनली कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ वो आएगा। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अब प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ना है? ओवरहेड। ओवरहेड में पहले फैक्ट्री ओवरहेड होता है तो उससे ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ जाएगा। फिर आप वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और ओपनिंग प्लस होता है इसीलिए क्योंकि जो आपका शुरुआत में आता है वो यूज हो जाता है और जो क्लोजिंग लास्ट को बच जाता है, तो आप क्लोजिंग माइनस कर दोगे तो आपका फाइनली वर्क कॉस्ट आएगा। देन आपका ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश्ड गुड प्लस और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड माइनस करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर तीसरा ओवरहेड आप जोड़ोगे सेलिंग ओवरहेड, तो उससे आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। फिर आप प्रॉफिट प्लस करो तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? सेल्स। तो इसको किस तरीके से हमें कॉस्ट शीट बनाना होता है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको इसी यहीं पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से अवेलेबल होगा कि ऐसा है कि मान लो आपका यहाँ पे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और आपका यहाँ पे लिखा है कि रॉ मटेरियल ओपनिंग है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड, ये तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। कितना मानते हैं कि भाई 10,000, इसमें 20,000। वर्क इन प्रोग्रेस मान लो ये 40,000 है, ये आपका 60,000 है। फिनिश गुड आपका दे रखा है 6,000, यहाँ पे लिखा है मान लो 60,000 कर देता हूँ, 5,000 यूनिट्स। और जबकि यहाँ पे आपका 10,000 यूनिट्स दे रखा है, यूनिट्स तो दे रखा है बट यहाँ पे रेट आपको दिया नहीं। और आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है, रॉ मटेरियल परचेज मान लो 2,40,000, 240। एंड देन आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस मान लो 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस आपका मान लो 10,000। और आपको लिखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ पीसी प्राइम कॉस्ट, एंड ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड आपका मान लो 30,000। इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। और आपका सेलिंग ओवरहेड भी ले लेता हूँ, सेलिंग ओवरहेड आपका मान लो 10,000। तो आपका ये क्वेश्चन आ गया जिसको हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना उसमें जाओ कि सबसे पहले कॉस्ट शीट आप लिखोगे, तो कॉस्ट शीट में क्या क्या दे रखा है आपका। जब कॉस्ट शीट शुरू करोगे तो आपका सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में कितना अमाउंट दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आप देखो, आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आपका क्वेश्चन में 10,000 दे रखा है। देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में जाओगे तो परचेज आपका 240, और आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 20,000, ये माइनस में चला जाएगा तो 250 माइनस 20, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा 230। 250 माइनस 20,000, तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया 2,30,000। देन आपके पास क्या है? डायरेक्ट वेजेस है, ये सब डायरेक्ट दे रखा है। डायरेक्ट वेजेस कितना है 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस भी मैंने दे रखा हूँ 10,000, तो ये हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट कितना आ गया? प्राइम कॉस्ट आपका आ गया 2,70,000। तो आप इसको बाहर भी लिख सकते हो, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते रहेगा तो उसको आप बाहर भी लिख सकते हैं। और क्योंकि इसमें पहला कलम डिटेल होता है, दूसरा कलम अमाउंट होता है, तो आप उस हिसाब से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपके फैक्ट्री ओवरहेड कितना है। भाई फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है कि 20% ऑफ पीसी, तो इसका मतलब आपका पीसी है 270 का कितना परसेंट आपका हो जाएगा 20%। 20% तो आपका 54,000, तो 54,000 हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे ग्रॉस वर्क कॉस्ट आएगा, कितना आ जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट? ग्रॉस वर्क कॉस्ट आपका आएगा 3,24,000। तो आपका ग्रॉस वर्क कॉस्ट कितना 3,24,000। अब आपके पास क्या है? ओपनिंग WIP है, ओपनिंग WIP हम जोड़ देते हैं 40,000। अब क्लोजिंग WIP आपके पास कितना है? क्लोजिंग WIP आप देखोगे तो 60,000।
तो 60,000 माइनस हो जाएगा, सो डैट आपका वर्क कॉस्ट आ जाएगा 304। तो 3,04,000 आपका क्या आ गया, वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट आने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक में जाओ कि भाई ऑफिस ओवरहेड कितना जोड़ना है। ऑफिस ओवरहेड आप देखोगे तो लिखा है कि ऑफिस ओवरहेड 30,000, तो ऑफिस ओवरहेड आपका 30,000, तो आप 30,000 ऑफिस ओवरहेड जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 334,000। देन क्या होता है, देन हमारे पास रह गया फिनिश्ड गुड। ओपनिंग फिनिश्ड गुड आपके पास 60,000 है, तो यहाँ तक तो मैंने कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे ऐसा था कि डायरेक्ट दे रखा है तो हमने बस प्लस कर रहे थे। बस अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड। आपको क्लोजिंग फिनिश्ड गुड नहीं पता, तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे कि कितना यूनिट आप बना रहे हो, आपका यहाँ जो बन रहा है वो कितना यूनिट का बन रहा है, वो यहाँ पे आपका कुछ दिया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देना जरूरी है कि कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो आपका यहाँ पे लिखा होगा कि यूनिट प्रोड्यूस्ड, मान लो यूनिट प्रोड्यूस्ड है आपका 20,000 यूनिट्स। कितना यूनिट्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है, 20,000 यूनिट्स आप साल में प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम देखते हैं कि भाई आपके पास 10,000 यूनिट बचा है और 20,000 यूनिट आप साल में बना रहे हो, तो इसका मतलब आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आया है 334। तो आपका 334 जो आया है तो वो कितना यूनिट बनाने में आया है, तो इसका मतलब आपका 20,000 यूनिट्स बनाने में आपका 334, तो इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 334 डिवाइड बाय 20,000, 334 डिवाइड बाय 20,000। तो आपका इसका मतलब एक यूनिट बनाने में 16.7 आपको लग रहा है। तो यदि आपके पास कितना यूनिट बचा है, आपके पास मान लो 10,000 यूनिट है, तो 10,000 यूनिट का कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 16.7, तो 16.7 से मल्टीप्लाई किए। फिर दोबारा बता रहे हैं 16.7 कैसे आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओपन में टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर 20,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ, सो डैट इसका कॉस्ट पर यूनिट आपका आ गया 16.7। तो उसी हिसाब से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है 10,000 यूनिट, सो डैट आपका इसका कितना आ जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड 1,67,000। तो आपका 10,000 इंटू 16.7 इंटू आपका 10,000, तो आंसर आया 167। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 334 आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, 334 आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आप 60,000 तो ओपनिंग फिनिश गुड जोड़े और क्लोजिंग फिनिश गुड कितना है माइनस होगा 167,000। तो आपका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया 227,000। अब आपका सेलिंग ओवरहेड आपका यदि 10,000 दे रखा है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, सेल आ जाएगा 237,000। अब इस 237,000 में आपने कितना प्रॉफिट रखना है, और जितना भी प्रॉफिट, मान लो 20% प्रॉफिट रखना है, तो 237 इंटू 20%, 20% हो जाएगा 47,400, सो डैट आपका सेल्स पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट बनाते टाइम आपका फॉर्मेट ध्यान रखना चाहिए। आप पहले लिखोगे कॉस्ट शीट, फिर उसके बाद डिटेल अमाउंट, फिर उसके बाद आप शुरू होता है रॉ मटेरियल का, फिर फैक्ट्री गुड्स का, फिर उस फैक्ट्री के बाद ऑफिस का, उसके बाद आपका सेलिंग ओवरहेड का। तो ये एक तरीके से पूरा फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको दे रखा है रॉ मटेरियल परचेज नहीं दे रखा है, रॉ मटेरियल परचेज आपको निकालना है। आपको क्या दे रखा है, आपको प्राइम कॉस्ट दे रखा है, आपको प्राइम कॉस्ट दे रखा है मान लो 90,000। आपको दे रखा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000। आपको दे रखा है
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे रखा है मान लो 5000। आपको दे रखा है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आपका दे रखा है मान लो 20,000। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे रखा है 3000। ये आपको गिवन है और आपको पूछा है कि कितना रॉ मटेरियल परचेज हुआ, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें देखो प्राइम कॉस्ट तक सारा डाटा दे रखा है। तो आप एक चीज देखो, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यहीं पे परचेज होता है। तो आप यदि अलग से बनाना है तो आप बना सकते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो भी आता है उसको रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस जोड़ता है, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये दोनों जोड़ते हैं तो फिर फाइनली आपका आंसर आता है प्राइम कॉस्ट। आपको प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी दे रखा है तो मैं प्राइम कॉस्ट 90,000 लिख देता हूँ। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,000। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 5,000। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, आपको डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस आपका 20,000। आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है 3,000। तो आपके पास क्या मिसिंग है, तो आपको पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिसिंग है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ये कैसे आएगा, 90,000 माइनस 23,000 कितना आ जाएगा 90,000। तो प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट से आप जब माइनस करोगे डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस तो 23,000 माइनस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा 67,000। अब रॉ मटेरियल 67 आ गया तो यहाँ पे ये मिसिंग है, तो ये कैसे आ जाएगा 67 प्लस आपका क्या हो जाएगा 5,000 माइनस हुआ तो वो प्लस कर दोगे, माइनस में 10,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 62,000। तो इसी तरीके से हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसके परचेज कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसको आप दिखाना भी ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से वर्किंग नोट में दिखाओगे कि प्राइम कॉस्ट पहले आपके पास क्या आया, रॉ मटेरियल कंज्यूम आया। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम किस तरीके से आया, प्राइम कॉस्ट में आपने डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस आपने माइनस किए। तो आपका 90,000 का प्राइम कॉस्ट था, जिसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस आपका 3,000 गया, डायरेक्ट वेजेस आपका 20,000 माइनस हुआ। तो 23,000 जाने के बाद 67,000 आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आया। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आने के बाद आप परचेज कैसे निकाले, परचेज के लिए आपने डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो उसी हिसाब से आपका 67,000 प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक 5,000 और ओपनिंग स्टॉक 10,000, तो आपका आंसर आ गया 62,000। तो इसी तरीके से यदि आपको कोई चीज़ मिसिंग है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी रॉ मटेरियल इसमें किस तरीके से कैलकुलेट होता है, और भी वेराइटीज क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें और एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या लिखा है कि मान लो आपको इस तरीके से दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, सीधा सीधा आपको दे रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम मान लो 60,000 और आपका डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस 30,000। आपको दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड 30% ऑफ पीसी। आपका ऑफिस ओवरहेड मान लो आपका 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। आपको दे रखा है सेलिंग ओवरहेड 3 पर यूनिट सोल्ड। और आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको ओपनिंग फिनिश्ड गुड दे रखा है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड 5,000 यूनिट्स और इसका रेट दे रखा है 60,000। बट आपको क्लोजिंग फिनिश्ड गुड 6,000 यूनिट्स तो दे दिया बट अमाउंट मिसिंग है। और आपको क्या लिखा है, टोटल सेलिंग यूनिट्स कितना है, सेलिंग यूनिट्स आपका 35,000 यूनिट्स। तो आपने सेलिंग 35 और प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट मान लो 20% ऑन सेल। यदि इस तरीके से भी क्वेश्चन है
तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसको एक बार देखो। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इसका मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कुछ ज़रूरत नहीं है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका 60,000। तो उसमें क्या जोड़ जाएगा, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, डायरेक्ट वेजेस जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 90,000। तो इसको हम क्या नाम देंगे, प्राइम कॉस्ट। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इसके बाद जुड़ा जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 30% ऑफ पीसी। पीसी आपका कितना है 90,000, 90,000 का आपका 30%, तो 30% आपका आ जाएगा 27,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड आप जोड़ दोगे तो आपका वर्क कॉस्ट आ गया। तो वर्क कॉस्ट कितना आ गया, 117, 1,17,000 आपका वर्क कॉस्ट आ गया। वर्क कॉस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, ऑफिस ओवरहेड जोड़ना है। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट कितना हो जाएगा, 117, इसका 20%, तो 20% आपका आ जाएगा 23,400। आप 23,400 प्लस करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 140,400। तो आपके पास क्या है, अब यहाँ पे देखो ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग फिनिश गुड भी दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग फिनिश गुड आता है। ओपनिंग फिनिश गुड आपका कितना है, 5,000 यूनिट्स है और अमाउंट आपका 60,000, तो वो डायरेक्ट दे रखा है तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिए। बट क्लोजिंग फिनिश गुड आपका मिसिंग है। क्लोजिंग फिनिश गुड आपका कितना है वो नहीं दे रखा है, जो कि माइनस होगा। अब आपको पहले तो निकालना है कि कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड है। तो क्योंकि यहाँ पे कितना यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया है, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि भाई ओपनिंग वर्किंग नोट करके आप ये दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है कि भाई ओपनिंग फिनिश्ड गुड, ओपनिंग फिनिश्ड गुड प्लस प्रोडक्शन इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश्ड गुड प्लस सेल्स। क्या हम इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते यूनिट्स? तो आप ओपनिंग फिनिश गुड का यूनिट्स देखोगे तो 5,000 यूनिट्स, तो ओपनिंग 5,000, प्रोडक्शन आपको पता नहीं है, एक्स ले लो, क्लोजिंग फिनिश गुड आपका 6,000, जबकि आपका सेल्स कितना है, सेल्स आपका 35,000 यूनिट्स। तो हम ये यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपका कितना आ गया प्रोडक्शन, ये 35 प्लस 6, 41,000 माइनस 5,000, 41 माइनस 5, तो 36,000 का आपका टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ। इतना यूनिट्स आप प्रोड्यूस्ड किए। तो हमें ये यूनिट प्रोड्यूस क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि भाई हमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए कैसे निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन में टोटल यूनिट प्रोड्यूस, टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किए। तो आपका 140,400 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था और टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड हमने निकाले तो टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड इज 36,000। तो इसका मतलब आपका एक यूनिट बनाने में कितना लगा, एक यूनिट बनाने में अपन में 36,000। तो इसी हिसाब से 3.9 आपका पर यूनिट का कॉस्ट पड़ा। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा है 6,000 यूनिट। तो 6,000 इंटू 3.9, तो कितना आ जाएगा, 6,000 इंटू 3.9, तो आपका 23,400 आपका माइनस हो जाएगा। तो होने के बाद ये आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ जाएगा कितना, 140,400 प्लस 60,000 माइनस आपका 23,400, तो जिसका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 177,000। अब हमारे पास क्या है, सेलिंग ओवरहेड बच गया, लेकिन सेलिंग ओवरहेड दे रखा है 3 पर यूनिट सोल्ड। सेलिंग ओवरहेड आपका कितना है, 3 पर यूनिट सोल्ड। तो आपका टोटल यूनिट सोल्ड कितना, 35,000, तो 35,000 इंटू 3, तो आपका सेलिंग में कितना खर्चा हो गया, तो 35,000 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा 105। तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आया, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा 282। अब आपको क्या है, लास्ट टॉपिक रह गया कि आपको कितने में बेचना है। आपको प्रॉफिट रखना है 20% ऑन सेल, ये इम्पोर्टेंट है।
आपको पहला जो है, पहला हमने बताया था प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, बट यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट ऑन सेल है तो आप और एक वर्किंग नोट साइड में बनाओ। वर्किंग नोट किस तरीके से बनेगा भाई, आपका देखो 20% सेल का, तो आप लेट सेल इक्वल टू एक्स लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन और एक आसान तरीका है कि आप सेल को 100 ले लो। यदि सेल को 100 मानोगे तो प्रॉफिट आपका 20, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल 80% होगा। ठीक है, तो किस सेल आपका, सेल के ऊपर प्रॉफिट है ना, तो सेल को 100 ले लो, तो सेल 100 है, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट ऑफ सेल आपका 80%। तो आपको 80% का वैल्यू दे रखा है, तो 282,000 अपन में 80 इंटू 100 कर दोगे तो अपने आप सेल का वैल्यू पता चल जाएगा। यदि यहाँ पे 30% होता तो 100 30 70 हो जाता, अपन में 70 इंटू 100 25% होता, 125 और 75, अपन में 75 इंटू ये। तो इस तरीके से करके हम सेल का वैल्यू निकाल लेंगे। 282,000 अपन में आपका 80 इंटू 100, तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा 352,500। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 352,500। सो डैट आपका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे 352,500 माइनस 282,000, सो डैट आपका प्रॉफिट आ गया 70,500। तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से कवर हो जाएगा कि आपको किस तरीके कॉस्ट शीट बनाना है। और उससे ज़्यादा यदि आपको क्वेश्चन करना है तो ये हो सकता है कि ओवरहेड का आइडेंटिफाई करना। भाई ओवरहेड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यदि फैक्ट्री रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड होगा, ऑफिस रिलेटेड ऑफिस ओवरहेड, तो वो आपका जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे है। बाकी कॉस्ट शीट में और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉस्ट शीट में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा वो रहेगा रिकॉन्सिलेशन, तो उसके लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसका साथ साथ मैं आपको ये बोलूँगा कि खाली क्वेश्चन देखने से नहीं, आप इसी क्वेश्चन को, यदि क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से भी करोगे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो आप बराबर सब्सक्राइब करते रहो और इस चैनल के आगे नेक्स्ट वीडियो देखते रहो। ठीक है, थैंक यू।